हेलो बच्चों, बेसिक मैथ की लेक्चर सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ब्रॉड मास का नियम जानेंगे, मतलब ब्रॉड मास से कैसे किसी भी प्रश्नों को हल किया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप सच में ब्रॉड मास का नियम सीखना चाहते हैं तभी इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना अभी इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप इस पूरी वीडियो को देख लेते हो तो ब्रॉड मास के किसी भी प्रश्न में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले ये ब्रॉड मास का नियम होता क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बी। तो बी का क्या मतलब बनता है? अगर मैं बी को पूरा लिखूं तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट। इंग्लिश में इसको ब्रैकेट बोला जाता है और हिंदी में इसको बोला जाता है कोष्टक। वैसे ही दूसरे नंबर पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ओ लिखा है, तो ओ का मतलब होगा ऑफ। ऑफ का मतलब यहाँ पे हो जाएगा का। अब इनको कैसे कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। पहले इनके बारे में पूरा डिटेल से जान लेते हैं। उसके बाद देखो, तीसरे नंबर पे आ रहा है डी। तो डी का मतलब होता है डिवीजन। इंग्लिश में डिवीजन बोलेंगे और हिंदी में इसको बोलेंगे भाग। वैसे ही एम का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन। इंग्लिश में होगा मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में होगा गुणा। ए का मतलब होता है एडिशन। एडिशन का मतलब होगा जोड़। और एस का मतलब होगा सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन का मतलब होगा घटाव। बोलने का मतलब ये है कि हमें किसी भी प्रश्न को अगर हल करना है तो इसी सीक्वेंस में करेंगे। सबसे पहले प्रश्न में अगर कोष्टक दिया है तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद ऑफ या का दिया है, का को सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव। अब देखो, कोष्टक भी 3 प्रकार के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दिया है कि सबसे पहले कोष्टक को हमें हल करना होता है। 3 प्रकार के कोष्टक कौन-कौन से होंगे? इसको बोलते हैं छोटा कोष्टक, ये वाला होता है मंझला कोष्टक और ये वाला होता है बड़ा कोष्टक। तो ऐसे सीक्वेंस में ही हमें इनको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे मैंने दिया है कि कभी-कभी 3 स्तर के कोष्टक होते हैं जिन्हें इस क्रम में हल किया जाता है। मतलब अगर ये तीनों कोष्टक किसी प्रश्न में दिए हैं तो पहले छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद मंझले कोष्टक को सॉल्व करेंगे और लास्ट में बड़ा कोष्टक आएगा। ठीक? तो ये सारी चीज़ें फ़िलहाल मैंने यहाँ पे बता दी। बाकी इसको याद रखने की ट्रिक क्या होगी? ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, याद रखने की ट्रिक ये है कि बापू ओम देवता मंदिर आए सुबह। तो ऐसे इसको याद रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर बापू का स्टार्टिंग में बी लेंगे, फिर ओम का स्टार्टिंग में ओ लेंगे, फिर देवता का स्टार्टिंग में डी लेंगे, फिर मंदिर का स्टार्टिंग में एम लेंगे, आए का स्टार्टिंग में ए लेंगे और एस का स्टार्टिंग में एस लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा ब्रॉड मास। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक? अब देखो, ये वाला जो नियम है उसको प्रश्नों में कैसे अप्लाई करेंगे उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो जो सिंपल क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करना है। तो देखो, नियम तो ये वाला है। सबसे पहले हमें प्रश्न में ये देखना है कि अगर कहीं पे ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब कहीं पे कोष्टक है, तो पहले उसको सॉल्व किया जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा ये वाले प्रश्न में यहाँ पे मुझे कोष्टक दिख रहा है। तो इसका मतलब पहले हमें ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो इससे पहले जो भी नंबर हैं उनको सेम टू सेम जैसे हैं वैसे ही लिखना है। तो 8 धन 6 और यहाँ पे हो जाएगा भागा। अब ये वाला जो कोष्टक है इसको सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक के अंदर जो भी नंबर हैं, जैसे यहाँ पे गुणा दिया है तो गुणा करेंगे, भाग दिया है तो भाग करेंगे। तो अभी यहाँ पे गुणा दिया है तो 3 गुणा 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास? 6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 6 कर दिया। तो पहले कोष्टक हमने क्या कर दिया? हल कर दिया। तो कोष्टक का काम खत्म हो गया। ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमें ये देखना है कि जैसे अगर कहीं पे ऑफ आता है तो उसको हल करेंगे। तो अभी ऑफ या का नहीं दिया है तो इसको छोड़ दो। उसके बाद आता है डिवीज़न, यानी अगर उसके बाद भाग आ रहा है तो भाग को हल करेंगे। तो जैसे यहाँ पे भाग आ रहा है तो पहले ये वाला पार्ट हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8 धन 6 भागा 6 कितना होगा? देखो, 6 भागा 6 लिखो या 6/6 लिखो, एक ही बात होती है। मतलब बोलने का मतलब ये है कि 6 का भाग 6 में करना है। तो एक बार जाएगा, यहाँ पे होगा 6 और यहाँ पे शेषफल आएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। ठीक है। अब देखो, भाग वाला भी हमने हल कर दिया। और लास्ट में अगर उसके बाद देखो, अगर यहाँ पे कहीं पे गुणा होता तो उसके बाद गुणा को सॉल्व करते। फिर यहाँ पे दिया है एडिशन, तो एडिशन का मतलब जोड़, उसके बाद जोड़ करना है तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दो। तो 8 + 1 करेंगे, ये हो जाएगा 9। तो बस यही हमारा उत्तर हो जाएगा। करने का तरीका कौन सा होगा? करने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले अगर कोष्टक आता है तो कोष्टक को सॉल्व करेंगे। उसके बाद प्रश्न में अगर का आता है तो उसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद भाग आता है तो भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणा, फिर जोड़ और लास्ट में घटाव। ठीक? अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पे भाग, गुणा और प्लस दिया है। तो इसमें से सबसे पहले नंबर किसका आता है? सबसे पहले नंबर आता है भाग का। तो सबसे पहले ये वाला जो भाग है उसको हल करेंगे हम। तो ये है यहाँ पे 18 भागा 3। 18 भागा 3 लिखो, ये यहाँ पे 18 बटे में 3 लिखो, बात एक ही है। तो 3 का भाग 18 में करना है। तो कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 18, शेषफल आया 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे तो आ रहा है हमारे पास 6। उसके आगे जो नंबर है उसको ऐसे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास गुणा में 2 और यहाँ पे हो जाएगा धन 5।
ठीक है। अब देखो भाग वाला सॉल्व हो गया, भाग के बाद अगला नंबर क्या आता है, भाग वाला सॉल्व हो गया, उसके बाद गुणा आता है। तो ये वाला जो गुणा है इसको सॉल्व करेंगे तो 6 गुणा 2 करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 12। फिर धन 5 है तो यहाँ पे धन 5 करेंगे और लास्ट में देखो जोड़ ही बचा है, तो इन दोनों को जोड़ दो, 12 और 5 कितना हो जाएगा, 17। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो ये तो थे हमारे बेसिक लेवल के क्वेश्चन। अब थोड़ा अपना लेवल हाई करते हैं, हाई लेवल के क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, अब देखो का लिखो या गुणा लिखो एक ही बात है, का मतलब होता है गुणा, तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। तो यहाँ पे जैसे लिखा है का, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 16 गुणा 3/4। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा धन 18, फिर यहाँ पे भागा 9 है, और फिर धन 6, फिर -8। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले ये जो का वाला है इसको सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला सॉल्व होगा। अब आपको दिख रहा है यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 से इसको काट सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4 के पहाड़े में 4 बार 16, मतलब 4 को 4 बार गुणा करके 16 आता है। तो इसको इससे काट दिया मैंने, यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, अब इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 गुणा 3 धन, यहाँ पे हो जाएगा 18 भागा, यहाँ पे हो जाएगा 9 धन 6 -8। अब देखो का वाला सॉल्व हो गया, उसके बाद का के बाद नंबर आता है भाग का। तो भाग कहाँ पे है, देखो भाग ये वाला स्टेप में मुझे भाग दिख रहा है, तो अब ये वाले स्टेप को सॉल्व करेंगे। तो इससे पहले वाले जो स्टेप हैं उनको जैसे थे वैसे ही लिख दो, 4 गुणा 3 धन 18 भागा 9 करेंगे, तो 9 का भाग 18 में 2 बार जाएगा, या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे 18/9 है, तो 9 से इसको काटेंगे, यहाँ पे होगा 9 दूनी 18, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। तो इस पूरे के बदले यहाँ पे हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद आगे जो है वो लिखेंगे, तो प्लस में 6, फिर -8। ठीक है, अब देखो भाग वाला सॉल्व हो गया, उसके बाद गुणा वाला हमें सॉल्व करना है, तो गुणा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 4 गुणा 3 करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। अब ये वाला भी सॉल्व हो गया, फिर प्लस जहाँ पे है उनको, मतलब जैसे जैसे आगे नंबर दिया है वैसे हम लिखेंगे। अब देखो गुणा वाला भी सॉल्व हो गया, उसके बाद हम जोड़ करेंगे, तो मतलब जहाँ जहाँ पे प्लस है उनको जोड़ेंगे, तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 12 और 2 कितना हो जाएगा, 14। फिर यहाँ पे आगे जो नंबर जैसा है वैसे ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे भी जोड़ है तो इन दोनों को जोड़ दो, 14 और 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 20। ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे हो जाएगा 8। अब देखो लास्ट में हमें क्या करना है, घटाना है, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, तो बस 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, उसको हमने क्या करा, इस वाली मेथड से बड़ी आसानी से सॉल्व कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो जैसे अगला ये वाला क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा हमें क्या करना है, कोष्टक को हल करना है। तो कोष्टक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले मुझे इसको हल करना पड़ेगा। अब बाकी जो नंबर जैसे दिए हैं उनको वैसे ही मैं लिखूंगा। तो पहले 3/4 दिया है तो 3/4, धन यहाँ पे 8 दिया है तो यहाँ पे हो जाएगा 8। अब कोष्टक के अंदर जो नंबर है पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो ये है यहाँ पे 5 + 3/6। तो 5 और 3 कितना हो जाता है हमारे पास, 8, और 8/6 कितना होगा, मतलब बटे में 6 है तो यहाँ पे बटे में 6 लिखेंगे। इसको और आगे हल करेंगे तो 2 से काटेंगे, तो 2 के पहाड़े में 4 बार 8 आता है, और 2 के पहाड़े में 3 बार 6 आता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4/3। तो यहाँ पे इस पूरे के बदले यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं 4/3। अब देखो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि अगर कोष्टक के बाहर कोई नंबर लगा है तो इस कोष्टक का मतलब बनता है गुणा। ठीक है, जैसे ऑफ का मतलब भी होगा गुणा, वैसे ही कोष्टक को हटाएंगे तो उसके बाद यहाँ पे गुणा लगाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से कोष्टक हटाएंगे, यहाँ पे लग जाएगा गुणा। ठीक है, उसके बाद आगे जो नंबर जैसा है उसको वैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे धन 2 है तो यहाँ पे धन 2, -18 है -18, भागा 9 है भागा 9, -8 है तो -8। मतलब आगे जो नंबर जैसे दिए हैं वो सारे हमने वैसे ही उतार दें। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहले देखो कोष्टक वाला सॉल्व हो गया, उसके बाद कोष्टक के बाद का भी नहीं दिया है, का को नहीं करेंगे, का के बाद अगला नंबर आएगा हमारा भाग का। तो देखो भाग कहाँ पे हमें दिया है, भाग यहाँ पे दिया है, तो इन दोनों को हमें भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाग कर दो, बाकी जो नंबर जैसे हैं फिलहाल उनको वैसे ही लिखना होगा, उन्हें हमें बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, नहीं तो हो सकता है हमारा आंसर गलत आए। ठीक है, तो यहाँ पे +2, फिर यहाँ पे माइनस। अब देखो ये वाले को हमें सॉल्व करना है, तो 18 भागा 9 करेंगे, मतलब ये है ऐसे 18/9। तो 9 के पहाड़े में 2 बार 18 आता है, तो इसके बदले में यहाँ पे डायरेक्ट 2 लिख सकता हूँ। फिर -8 है तो यहाँ पे लिखेंगे -8। ठीक है, इतना सॉल्व हो गया। अब देखो भाग वाला भी सॉल्व हो गया, उसके बाद अगला नंबर आता है गुणा वाला। तो गुणा मुझे कहीं पे दिख रहा है कि ये वाला गुणा है, तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3/4 धन। अब देखो गुणा करेंगे तो गुणा कैसे होता है, भिन्न का गुणा ऐसे होता है, ऊपर का गुणा ऊपर, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो, नीचे का गुणा नीचे, तो 8 गुणा 4 करेंगे, 8 चौको ये हो जाएगा हमारे पास 32, और बटे में 3 गुणा 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यहाँ पे है +2, फिर यहाँ पे -2, फिर यहाँ पे -8।
ठीक है। अब देखो गुणा वाला भी सॉल्व हो गया, अब हमें जोड़ वाला सॉल्व करना है। तो प्लस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। पहले इनको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो यहाँ पे एक भिन्न बन रही है। अब भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं? हर समान करना पड़ता है। तो इनको मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? यहाँ पे बटे में कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो अगर हर समान करना है तो क्या करते हैं, ये जो संख्या यहाँ पे दी है इसका गुणा यहाँ करते हैं। तो नीचे गुणा कर दिया तो ऊपर भी गुणा करना होगा। वैसे ही 4 मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो 4 का गुणा यहाँ करेंगे। अब 4 का गुणा नीचे कर दिया तो ऊपर भी करना होगा। अब यहाँ पे 1 है तो ये दोनों नंबर हैं तो इन दोनों नंबर का गुणा यहाँ पे करना होगा। क्योंकि 3 गुणा 4 करेंगे तो 12 मिलेगा, तो 12 का गुणा यहाँ पे भी होगा। वैसे ही सेम टू सेम 12 का गुणा यहाँ पे भी होगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो 3 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा 9, 4 गुणा 3 करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 12, बीच में प्लस है। 32 गुणा 4 करेंगे तो 4 गुणा 2 कर दो ये हो जाएगा 8, और 3 गुणा 4 करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 12। तो ऊपर आ रहा है 128, नीचे आ रहा है हमारे पास 12, प्लस 12 गुणा 2 करेंगे तो 12 दूनी 24 होगा, और हर में हो जाएगा हमारे पास 12। तो देखो यहाँ पर जो जोड़ वाला था उसके हमने सबके हर समान कर दिए। लास्ट में यहाँ पे -2 है तो -2, -8 है तो -8। ठीक है, अब ये जो प्लस वाला है पहले उसको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व कर दो एक बार। तो देखो हर में यहाँ पे 12 आ रहा है तो यहाँ पे हर में लिखूँगा मैं 12, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 128 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 24। पहले इनको जोड़ेंगे फिर -2 -8 इनको बाद में लिखेंगे। अब देखो इनको जोड़ दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 और 4 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा 21। तो 21 का यहाँ पे हो जाएगा 1, ठीक है, हासिल बचेगी 2, फिर 2, 2 4 और 2 हासिल, तो 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, ठीक है, फिर 1 बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा और बटे में हो जाएगा 12। ठीक है, अब देखो इस वाले को पूरे हमने हल कर दिया। साथ में है -2 -8, ठीक है, तो यहाँ तक हमने अपना उत्तर निकाल दिया। अब देखो जोड़ वाला हो गया, अब हमें घटाना है, तो लास्ट में घटाना यहाँ पे है। तो कैसे घटाएँगे हम? सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगा हमारे पास 161 बटे में 12, और इन दोनों को घटा दो। देखो इसमें से अगर मैं ये घटाता हूँ तो 8 माइनस, मतलब ये दोनों आपस में जुड़ जाएँगे बट साइन माइनस का रहेगा, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, ये माइनस में 10। अब इसको घटाना है तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये भी एक भिन्न बन गई। तो भिन्न को कैसे हल करते हैं? घटाने में भी हर समान करना पड़ता है। तो यहाँ पे 12 है तो 12 का गुणा यहाँ भी कर दो और यहाँ पे भी कर दो। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे हो जाएगा 161 माइनस 12 गुणा 10, तो ये हो जाएगा 120, और हर में हो जाएगा हमारा 12। अब 161 माइनस 120 करेंगे तो यहाँ पे होगा 1, 6 में से 2 गए, यहाँ पे होगा 4, और बटे में हो जाएगा 12। तो ये हमारा उत्तर आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें इन प्रश्नों को हल करना होता है। देखो इसमें काफ़ी चीज़ें यूज़ होगी, इसमें हमारा भिन्न भी यूज़ हो गया, कई सारे कोष्ठक भी यूज़ हो गए, फिर भाग भी यूज़ हो गया, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो गई। अब देखो जैसे-जैसे आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी ना, वैसे-वैसे आपको सारी चीज़ें समझ में आती जाएँगी कि देख जैसे जहाँ पे प्लस है, जहाँ पे माइनस है, तो वो फिर अलग ही हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको और छोटा करूँ, तो जैसे यहाँ पे प्लस है तो एक टुकड़ा ये वाला बन जाता है, यहाँ पे एक टुकड़ा ये वाला बन जाता है, फिर प्लस है एक टुकड़ा ये वाला बन जाता है, ये अलग टुकड़ा बन जाता है। तो कैसे हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे सीधे 3/4 लिख दो, ठीक है। अब पूरा ये वाला एक टुकड़ा है तो 8 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में हमारे पास 32, और बटे में ये हो जाएगा 3। फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अब देखो इनको सॉल्व कर दो तो इसमें से, क्योंकि भाग है ना, तो इसमें से ये भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास +2, ये हो जाएगा -2, फिर -8 है तो ये -8। अब देखो एक टुकड़ा ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक ये वाला बन गया। तो ये +2 है -2 है, इससे तो ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या बचा? 3/4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 32/3, और यहाँ पे हो जाएगा -8। अब देखो यहाँ पे अलग-अलग ये सारी चीज़ें हो रही है, तो जोड़ और घटाने को हम साथ में कर सकते हैं, साथ में सॉल्व कर सकते हैं मतलब। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना होगा? हर समान करना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। अब देखो यहाँ पे 3 है तो इसका गुणा यहाँ कर दो, यहाँ पे भी करना होगा हर समान करने के लिए। यहाँ पे 4 है तो 4 का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ भी करना होगा। फिर यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? हर में 12 आ रहा है तो इसका मतलब 12 का गुणा यहाँ भी करना होगा, यहाँ पे भी करना होगा। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो हमारे पास कितना आएगा? 3 गुणा 3 तो ये आएगा 9, धन 32 गुणा 4 तो 4 दूनी ये हो जाएगा 8, और 3 चौको ये हो जाएगा 12, मतलब 128 ही आएगा। फिर माइनस, और यहाँ पे 12 आठे कितना होता है? 96, तो ये हो जाएगा 96, और बटे में यहाँ पे हो जाएगा 12, क्योंकि यहाँ पे भी 12 आ रहा है, यहाँ पे भी 12, यहाँ पे भी 12। अब इसको हल करेंगे तो पहले इन दोनों को जोड़ दो, तो 128 और 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 8 8 16 117, मतलब 137 -96 बटे में ये हो जाएगा 12।
अब इसमें से ये घटाएँगे तो देखो 7 में से 6 गया, यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 13 में से 9 गया, यहाँ पे हो जाएगा 4। तो 4/12 नहीं सॉरी 41/12 डायरेक्ट हमारा आंसर आ रहा है। यहाँ से भी 41/12 आ रहा है, ठीक है। तो जैसे-जैसे आपकी इन क्वेश्चनों में कमांड होती जाएगी ना, वैसे आप बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अभी आपको पूरे लंबे मेथड से इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। बाकी अगला क्वेश्चन देखो, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिया है, तो देखो ये केवल दिखने में डरावना है, बाकी बहुत आसान होगा। कैसे आसान होगा? सबसे पहले कोष्ठक वाले को सॉल्व कर दो। अब कोष्ठक भी 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला छोटा कोष्ठक, उसके बाद मंझला कोष्ठक और ये वाला है बड़ा कोष्ठक। तो पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, मतलब ये वाला छोटा कोष्ठक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे भी छोटा कोष्ठक है, यहाँ पे भी छोटा कोष्ठक है, तो इन दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ब्रैकेट के अंदर है 7 धन, ये हो जाएगा 7 गुणा 7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास है 7 धन 7/7। अब इसमें भी इसी बॉड मास का यूज़ होगा। तो देखो प्लस है, भाग है, तो पहले भाग आता है कि प्लस आता है? पहले भाग आता है, इसका मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो 7/7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, फिर जोड़ेंगे तो 7 और 1 ये हो जाएगा 8। मतलब ये वाला जो ब्रैकेट है इसके बदले यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 8। अब क्योंकि मैंने बोला था ना ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, तो यहाँ पे मैं गुणा 8 लिख देता हूँ। तो पहले ये वाली चीज़ होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, अब 7/7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, फिर धन यहाँ पे हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद दोबारा ये जो कोष्ठक दिख रहा है, बड़ा वाला कोष्ठक, इसको हल करेंगे। तो ठीक है, ये वाले कोष्ठक को हल कर दो। तो यहाँ पे है पहले 7, तो यहाँ पे भी मतलब क्योंकि गुणा है ना, तो पहले गुणा सॉल्व होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 प्लस 7 गुणा 7, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 गुणा 7 49 गुणा 8। तो 8 नम्मे 72 को यहाँ पे हो जाएगा 2, फिर 8 चौको 32 और 7 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास 39। तो 392 ये आ रहा है। फिर यहाँ पे -1 है तो -1, +7 है तो +7। अब दोबारा कोष्ठक आ रहा है तो कोष्ठक के अंदर प्लस है तो इनको जोड़ना है। तो 7, 8, 9 तो ये हो जाएगा यहाँ पे 399 और यहाँ पे हो जाएगा -1, यहाँ पे हो जाएगा +7। अब देखो कोष्ठक को सारा सॉल्व कर दिया तो अब मैं कोष्ठक हटा सकता हूँ। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 399 -1 +7, ठीक है। अब इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको 399 + 7 - 1। अब पहले इन दोनों को जोड़ दो। तो क्योंकि अब ऐसे आपको ध्यान रखना है कि जोड़ और घटाना दोनों साथ में आते हैं, मतलब दोनों को साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो 399 प्लस 7 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 406 -1। 406 में से 1 घटा दो तो ये हो जाएगा हमारा 405। तो बस ये हमारा उत्तर हो जाएगा। या डायरेक्ट अगर यहाँ पे हमें करना है तो पहले ये कर दो कि 399 -1 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 398। अब 398 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 98 और 7 ये हो जाएगा 405 के बराबर। ठीक है, इनको जोड़ के देख लो। तो ऐसे भी आप इसको हल कर सकते हैं। मैं प्रॉपर इस वाली मेथड से आपको बता रहा हूँ कि ब्रैकेट और ये सारी चीज़ें आपको कैसे यूज़ करनी है। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है आज का। जैसे यहाँ पे देखो बहुत सारे कोष्ठक हमें दिए होंगे। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले कोष्ठक हल होगा, पर कौन-सा कोष्ठक? सबसे छोटा वाला कोष्ठक। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा मंझला कोष्ठक और सबसे तीसरे नंबर पे आएगा सबसे बड़ा वाला कोष्ठक। तो सबसे छोटा वाला कोष्ठक एक तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है और एक यहाँ पे दिख रहा है, तो पहले इन दोनों को ही हल करते हैं। तो यहाँ पे बाहर है मंझला कोष्ठक, अब 15 - 3 है, तो 15 में से 3 घटाएँगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 12। फिर भागा यहाँ पे 3 है, ठीक है, फिर यहाँ पे है प्लस में 16, ठीक है, तो 16 - 4 करेंगे और गुणा इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 2 + 2 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4, ठीक है। अब देखो ये छोटा कोष्ठक हल हो गया। अब दूसरा नंबर आता है ये जो मंझला कोष्ठक है इसको हल करने की। तो मंझला कोष्ठक मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो 12 भागा 3 करेंगे, या ऐसे है ये 12/3, तो 3 से इसको काटेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। तो इसके बदले यहाँ पे मैं टोटल 4 लिख सकता हूँ, ठीक है। बाकी नंबर जैसे हैं वैसे ही इनको लिखेंगे, 6 - 4 गुणा 4, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा, देखो ये मंझला कोष्ठक भी हल हो गया। अब जो सबसे बड़ा कोष्ठक है उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा कोष्ठक दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस बड़ा कोष्ठक को हल करेंगे तो बड़े कोष्ठक के अंदर भी इसका यूज़ करेंगे। देखो प्लस और प्लस नहीं सॉरी माइनस और गुणा है, तो पहले गुणा हल होता है, क्योंकि पहले गुणा आता है, तब आता है जोड़, तब आता है घटाना। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 4 गुणा 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 16, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो देखो प्लस 16 - 16, तो ये तो हमारा पूरा 0 ही हो रहा है। तो लास्ट में 4 + 0 करेंगे तो 4 ही हमारा उत्तर आएगा, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे हल होता है। तो देखो इस प्रकार से हमें बॉड मास का नियम यूज़ करना है। जैसे जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ना कि सबसे पहले ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अगर आप इसी सीक्वेंस में इनको याद रखते हैं, इसी सीक्वेंस में क्वेश्चन को हल करते हैं, तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। फिर भी अगर आपको कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।